गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे होगे। क्लासेस आप लोगों की जो ऑनलाइन ही क्लास चलेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आपका 22 तक क्लोज है स्कूल्स, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्लासेस ऑनलाइन ही करनी है। और आई होप कि आप लोग क्लास को एकदम सीरियस ले रहे हो और अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो। आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले की क्लास में हम लोग ने डिस्कशन किया था ग्लैंड्स के बारे में, जितने भी आपने इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड, एड्रिनल, ठीक है, एंड ओवरी, टेस्टिस, इन सभी के बारे में आपने डिस्कशन कर लिया और आपकी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो बात करते हैं कुछ इंडोक्राइन में, अगर बात करते हैं कि हार्ट और किडनी से भी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जैसे कि आपके बुक में लिखा था कि नाउ यू नोन अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स, ठीक है। कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड से भी कुछ और भी है हार्ट वगैरह है जिनसे हार्मोन्स आपके सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका जो हार्ट होता है, हार्ट में जो वॉल होता है, कौन सा वॉल की बात कर रहे हैं हम, अगर हम बात करते हैं आपका, तो जो एड्रियल वॉल होता है, ठीक है, द एड्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। तो एक पेप्टाइड हार्मोन्स आपका सीक्रेट करता है जिसे आप लोग बोलते हो क्या, न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, जिसे हम लोग न्यूट्रियोटिक फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं या फिर न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बोलते हो इसको, ठीक है। तो कहीं पे आपका ये भी लिखा होता है कि न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड हार्मोन्स और कहीं पे लिखा होता है एड्रियल न्यूट्रियोटिक फैक्टर्स लिखा होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग ANF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ANF के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये बोलते हैं एड्रियल न्यूट्रियोटिक फैक्टर्स, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एड्रियल न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड्स की, तो ANP बोलेंगे। तो ये आपका डिपेंड है इसके ऊपर क्या आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ये गलत हो गया, वेन नहीं होगा, विच होगा, ठीक है। विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है भाई, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड ANF is secret which cause dilation of the blood vessels। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तब आपके बॉडी में ANF सीक्रेट होता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना और ANF का क्या होना, सीक्रेट होना, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे आपका क्या होगा, ANF सीक्रेट होगा, ठीक है। तो जब आपका ANF सीक्रेट होगा तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल, आपका डायलेशन कह सकते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन में लाने में ये हेल्प करता है। कौन, आपका ये जो ANF हार्मोन्स होता है, जिससे हम लोग एड्रियल न्यूट्रियोटिक पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पोजीशन में लाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक पॉइंट और आपका, द रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ठीक है, द रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा तब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका काम, मेन काम क्या होता है इस हार्मोन्स का, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके हार्ट में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो उस पर बात करेंगे कौन सी किडनी में, किडनी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और भी जो टॉपिक्स है आपके, एक दो टॉपिक, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जो अपनी नोट्स भी आप बना रहे हो तो इसमें से आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपका किडनी होगा।